नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा और काफ़ी अच्छी स्टेट है घूमने के पर्पज़ से भी और सुंदर स्टेट है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फ्रेशर की जॉब है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है और अप्रोच करना चाहिए। सिलेबस भी बहुत कम है बट दोनों लॉ आ रहे हैं इसमें, आईपीसी सीआरपीसी। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। सिलेबस भी बताऊंगा, क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। एग्जाम फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए, 4-5 दिन बाद ओपन हो जाएंगे। क्या डेट है वो बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी चीज़ बता रही थी, अभी ऑफर चल रहा है हिमाचल प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की रेलवे की टेस्ट सीरीज पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन है। हिमाचल प्रदेश के लिए नितिन 70 है, छत्तीसगढ़ और रेलवे के लिए कृष्णा 60 है। तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। और रेलवे की और असिस्टेंट लेबर कमीशन की कोचिंग भी स्टार्ट है, ग्रुप ज्वाइन कर लो जाके, उस पर आपको अपडेट मिल जाएगी। मंडे से रेगुलर क्लासेस होगी, डेमो क्लासेस ओवर हो गई है। रजिस्ट्रेशन करा लेना, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। ज़्यादा महंगी कोचिंग नहीं है, बहुत ही सस्ते रीजनेबल प्राइस में तीनों चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, तो मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना उसका। और टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो ऐप को डाउनलोड करके कोड यूज़ कर लेना। कोचिंग वालों के नंबर डाल दूंगा, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, गुवाहाटी हाईकोर्ट में लिख ली है, सिविल जज की वैकेंसी है। और बहुत के मन में डाउट आता है कि ये 8वां कमीशन लग रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, जुडिशियल ऑफिसर के लिए क्या होगा, मैं एंड में बात करूंगा इसमें। अब इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो, 17/2/2025 से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट है 3/3/2025 और 5/3/2025 पेमेंट की लास्ट डेट है। टोटल 22 वैकेंसी है। ग्रेड 3 मतलब सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 12 है, एससी की 1 है, एसटीपी 2 है, एसटीएच 7 है और टोटल 22 वैकेंसी है। लॉ की डिग्री चाहिए इसमें, कोई परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखी। और मैक्सिमम एज 43 है एससी एसटी वालों के लिए और 38 है अदर वालों के लिए। और इसमें और कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिख रहा कि साफ साफ मेंशन कर रखा है। देखो, सबसे बड़ी बात इसमें कोई रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं है, ना परसेंटेज के बारे में लिख रखा, ना बैक के बारे में लिख रखा। और डॉक्यूमेंट सही होनी चाहिए, सारी चीज़ें यही मेंशन है। आगे चलता है। अब देखो, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको मेंस के लिए एलिजिबल हो। एक सीट के 10 गुना बच्चे लेंगे। 60% या उससे ज़्यादा एग्रीगेट रहनी चाहिए आपके मेंस में, रिटन एग्जाम में, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और 45% इंडिविजुअल पेपर होगा। और इंडिविजुअल मतलब पेपर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर होंगे उसमें 45% मिनिमम मार्क्स है और 35% लैंग्वेज पेपर में मिनिमम मार्क्स। वाइवा वॉइस के लिए सेम, हर आरजेएस में भी ये सारी चीज़। और 60% ये तो बता ही दिया मैंने आपको। एससी एसटी वालों के लिए 50 है और उससे ज़्यादा हो। और 40% इंडिविजुअल पेपर में आने चाहिए और 35% लैंग्वेज के पेपर में आने चाहिए। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा केवल, और क्वालिफाइंग नेचर का है लैंग्वेज पेपर का बस। और इंटरव्यू में मतलब 3 गुना बुलाएंगे सीट के। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। 60% मार्क्स आने चाहिए इंटरव्यू में। बाकी अप्लाई कैसे करना है बता देता हूँ। www.ghconline.government.in पे जाके अप्लाई करना है। सिलेबस भी बताऊंगा, वेट करो, सिलेबस दे रखा है इसमें। एससी एसटी की 500 है, फिजिकल हैंडीकैप की 0 है, अदर की 1000 रुपये फीस है। अदर टर्म एंड कंडीशन भी लिख रखी है इसमें, तो आप देख लेना। ऐसे कुछ काम का है नहीं इसमें, कुछ काम का होता तो वैसे ही ब्लैक कर देते हैं। तो कोई भी गलत चीज़ पाई गई तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। सारी चीज़ें ढंग से पढ़ना। अब बात आती है सिलेबस क्या है। देखो, इंग्लिश आएगी 100 मार्क्स की। मेंस का जो मैं पहले प्री बता देता हूँ। प्री 100 मार्क्स का होगा। 90 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पीनल, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ टॉर्ट। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे। अब मेंस का सिलेबस क्या है। इंग्लिश का होगा ऐसे राइटिंग ग्रामर 100 मार्क्स का। जनरल नॉलेज का होगा ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट 100 मार्क्स का। लॉ का होगा पेपर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपने आरजेएस में पढ़े होंगे। लॉ पेपर 2 होगा आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ टॉर्ट 100 मार्क्स का होगा।
और लैंग्वेज का 50 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। सिलेबस बहुत कम है। अब बोलोगे सर आसाम में लोकल लैंग्वेज का है, तो देखो लोकल लैंग्वेज का 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मार्क्स के उसमें आ रहे हैं। और आसाम की लैंग्वेज मुझे आइडिया नहीं है कैसी हार्ड रहती है, क्या रहती है, और इसमें एग्जाम डेट नहीं दे रखी है। अब देखो गुजरात का भी आप पेपर दोगे, गुजरात में 212 वैकेंसी, उसके लिए आप लैंग्वेज सीखते हो, तो ऐसे आसाम के लिए भी सीख सकते हो। और जो आसाम के है वो तो फॉर्म फिल करें, जो आसपास स्टेट के उनको आती होगी। तो लैंग्वेज का तो रहता है, पर एक राजस्थान ही है जिसमें हिंदी आती है, बट हिंदी सबको आती है, साउथ वालों को हिंदी आती है, अदर स्टेट वालों को हिंदी आती है, तो दिक्कत नहीं होती। बस जो हिंदी बेल्ट वाले होते हैं उनको अदर स्टेट में, जो साउथ है और इस तरफ है नॉर्थ ईस्ट, लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो आती है। तो फिर भी आपका मन हो तो भर देना, घूमने के हिसाब से भर देना। गुवाहाटी तो वैसे ही बहुत अच्छा जगह है, बहुत लोग घूमने जाते हैं, तो ठीक है। और देखो क्या है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी आरजेएस की आने वाली है, एमपी पे स्टे लग गया है, यूपी की आने वाली है, दिल्ली की आने वाली है, पंजाब में आने वाली है, और महाराष्ट्र में अक्टूबर में प्री हो जाएगा। उन्होंने ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। दिल्ली में एपीओ की वैकेंसी भी आएगी, और राजस्थान में कुछ वैकेंसी पेंडिंग चल रही है, गवर्नमेंट के ऊपर है वो कब निकालेंगे, डिपार्टमेंट ने तो भेज दिया है। जेडीए में जेएलओ की वैकेंसी आएगी, जेवी मतलब बिजली विभाग में जेएलओ की वैकेंसी आएगी, और रोड ट्रांसपोर्ट में जेएलओ की वैकेंसी आएगी। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कब निकालती है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है, तो इसकी भी पढ़ाई करते रहो। और इसमें जीके आती है, चीज़ का ध्यान रखना, राजस्थान की जीके ज़्यादा आती है, राजस्थान वाले तो इनकी ट्राई कर लो। क्योंकि आरजेएस का अभी मैंने बोला है, सिलेबस का पता करने को ही बोला है कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा क्या रूल्स चेंज करने के लिए, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट से ही जाएगा, आरपीएससी से लॉ डिपार्टमेंट, फिर गवर्नर साहब फाइनल अप्रूवल करते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आरजेएस की तो मैं बता दूंगा आपको, जो भी होगा ऑथेंटिक, एक बार न्यूज़ आ जाए, अपने मन से कुछ नहीं बोलूँगा, जो भी सुनने में आएगा, जो सही लगेगा वो आपको मैं बता दूंगा। तो ठीक है, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, चैनल से बने रहने के बहुत बेनिफिट है। मैंने आपको रेलवे की वैकेंसी बताई थी, वो आई, ठीक है, और हिमाचल की बताई थी, वो वैकेंसी आई, राजस्थान एपीओ की बताई थी, आरजेएस की बताई थी, बहुत सारी वैकेंसी बताता रहता हूँ अपकमिंग। और आईबीपीएस में लॉ ऑफिसर की तैयारी कर सकते हो, उसका ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो गया है। फ्रेशर की जॉब है, रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, अगर आपने भरा, मतलब आप उसकी तैयारी कर सकते हो, आपकी लॉ पास हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे ना, आप लॉ ऑफिसर बन जाओगे बैंक में। बच्चे क्या गलती करते हैं, जुडिशरी भिड़ते, जुडिशरी में तैयारी करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो दिल्ली वाले हैं, यूपी वाले, वो जीके वीके सब पढ़ते रहते हैं, और रीजनिंग मैथ्स जिनकी साइंस थी 12 तक, वो साइंस रीजनिंग मतलब मैथ्स वालों को बहुत बेनिफिट मिलता है, तो रीजनिंग मैथ्स आती है उसमें आईबीपीएस में, तो उसकी तैयारी भी करो, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, और लॉ ऑफिसर बन जाओगे, बहुत आराम वाली नौकरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बात आती है ये सेकंड जुडिशियल पे कमीशन या थर्ड जुडिशियल पे कमीशन कब आएगा। थर्ड जुडिशियल पे कमीशन आएगा, बिल्कुल जैसे 8वां कमीशन आ रहा है और गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, ऐसे थर्ड पे जरूर आएगा जुडिशियल कमीशन। इनका इम्प्लीमेंट होने के बाद हो सकता है 1-2 साल लग जाए, बट इम्प्लीमेंट होगा वो भी, और आप सोच नहीं सकते कितनी सैलरी हो जाएगी। अब भी इतनी सैलरी कर दी है, तो जुडिशरी पे भी बिल्कुल आएगा, और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे वीडियो देखो जाके, एसी के पैसे मिलते हैं, ड्राइवर रखने के पैसे मिलते हैं, पेट्रोल रखने के पैसे मिलते हैं, अगर आपको ऑफिशियल ड्राइवर गाड़ी नहीं मिली हुई तो गाड़ी मेंटेन करने के पैसे मिलते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर रखने के पैसे मिलते हैं, मैगजीन, टेलीफोन, वाईफाई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको जो फर्नीचर के, लैपटॉप मिलता है, बहुत। आप देखो मेरे जाके वीडियो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या मिलता है। और चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। ऑफर चल रहा है, 10 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद आप परचेज करोगे तो आपका ही लॉस है, तो 60% 70% ऑफ चल रहा है, तो अभी जाके परचेज कर लो। छत्तीसगढ़ के फॉर्म ओपन है, अगर फॉर्म भरना चाहते हो, रीओपन हो गए, जिनके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी छत्तीसगढ़ सिविल जज के फॉर्म भर सकते हो। छत्तीसगढ़ में मेंस में नाक के बराबर सिलेबस है, केवल जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग आ रहा है, हिंदी इंग्लिश से, और इंग्लिश हिंदी से ट्रांसलेशन आता है, तो फॉर्म जरूर भर देना। छत्तीसगढ़ का पेपर देने जाओ ना जाओ, मैं खुद भरूंगा छत्तीसगढ़ का फॉर्म। और जीके अब इस बार से ऐड करिए, पहले लॉ ही आती थी, इस बार जीके ऐड कर दिए छत्तीसगढ़ की, वो शायद 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा है भी नहीं। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।